नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ड्रिल। देखो, ड्रिल टॉपिक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसको दो पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे, दो क्लासों में इसको पूरा करेंगे। देखो, आज अपना पार्ट 1 है। पार्ट 1 में अपने ड्रिल का इंट्रोडक्शन और ड्रिल के मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं इनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। और जो अपनी पार्ट 2 क्लास रहेगी उसके अंदर हम ड्रिल के टाइप्स और ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, ड्रिल अनहोल्डिंग डिवाइस और ड्रिल से संबंधित और बची हुई बातें हैं उनको अपने पूरा करेंगे। तो चलिए क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है ड्रिल। देखो, ड्रिल है उसको अपने हिंदी भाषा के अंदर बर्मा भी कहते हैं। तो ड्रिल और बर्मा एक ही चीज़ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, ड्रिल है वो अपना एक किस प्रकार का टूल है। तो देखो, ड्रिल अपना एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ड्रिल अपना एक किस प्रकार का टूल है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं बहु बिंदु कर्तन औजार। क्या बोलेंगे हिंदी में? बहु बिंदु कर्तन औजार। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन दे कि ड्रिल किस प्रकार का टूल है और ऑप्शन में आपको दे, एक तो दे कटिंग टूल और दूसरा ऑप्शन दे आपको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तो अपने को मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ही सही करना है। दूसरी बात, मटेरियल से संबंधित, कि ड्रिल है वो अपना किस धातु से बना हुआ होता है। तो अपने को बताना है ड्रिल है वो, एक तो होता है हाई स्पीड स्टील। याद रखना, हाई स्पीड स्टील है, इसको हिंदी में उच्च गति इस्पात कहा जाता है, ये इंग्लिश वर्ड है। उसके बाद में दूसरा आता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील को हिंदी में बोलते हैं उच्च कार्बन इस्पात। दोनों को याद रखना, हाई स्पीड स्टील और दूसरा हाई कार्बन स्टील। इन दोनों मटेरियल से ड्रिल को बनाया जाता है। उसके बाद में देखो एक शब्द आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है? तो देखो, ड्रिल के द्वारा की जाने वाली जो क्रिया है उसी को ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिल के द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है भाई? ड्रिलिंग कहलाती है। क्रिया ड्रिलिंग कहलाती है। उसके बाद में अगली बात आती है साइज से संबंधित, कि एक ड्रिल होती है उसकी साइज है वो कहाँ से ली जाती है। तो अपने को बताना है ड्रिल की साइज है वो दो मार्जिन के बीच की दूरी से ली जाती है, या फिर दो मार्जिन के बीच की दूरी ही ड्रिल की साइज होती है। दो मार्जिन के बीच की दूरी ही ड्रिल की साइज होती है। ड्रिल की साइज होती है। उसके बाद में अगली बात आती है ड्रिल की कठोरता के बारे में। ड्रिल की कठोरता कितनी होती है? तो देखो, ड्रिल की कठोरता आपको याद रखनी है 62 से 65 HRC। कितनी याद रखोगे? 62 से 65 HRC। उसके बाद में जो अपना ड्रिल है उसका क्या यूज है, ड्रिल का उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो देखो, ड्रिल का उपयोग किसी जॉब के अंदर बेलनाकार छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। जॉब में बेलनाकार छिद्र करना,
छिद्र करना। तो ये हो गई अपनी ड्रिल से संबंधित बातें। अब आगे अपने देखेंगे कि ड्रिल के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने चलते हैं आगे और एडिंग लगाएंगे अपने पार्ट्स ऑफ ड्रिल। पार्ट्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल के भाग। पहला भाग मैं यहां पे लिखता हूं टैंग। टैंग, टैंग के संबंध में आपको क्या बात याद रखनी है? देखो, टैंग है वो केवल टेपर शैंक ड्रिल बिट का भाग है। केवल टैंग जो भाग होता है ये टेपर शैंक ड्रिल बिट के अंदर ही होता है। तो इसके अंदर अपने लिखेंगे यह केवल टेपर शैंक ड्रिल का भाग है, ड्रिल का भाग है। उसके बाद में दूसरी बात, जो अपना टैंग होता है ये स्पिंडल के स्लॉट के जस्ट सामने फिट होता है। टैंग स्पिंडल के स्लॉट के सामने, स्लॉट के सामने फिट होता है, फिट होता है। स्पिंडल में एक खांचा दिया रहता है, उसी के सामने अपना जो टैंग भाग है ये फिट होता है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा भाग है उसको अपने लिखते हैं, दूसरे भाग का नाम है शैंक। शैंक, शैंक कौन सा भाग है? तो ड्रिल का वह भाग जो कि मशीन स्पिंडल या फिर ड्रिल चक में फिट होता है उसको बोलते हैं अपने शैंक। ड्रिल का वह भाग, ड्रिल का वह भाग जो स्पिंडल या ड्रिल चक में, ड्रिल चक में फिट होता है, उस भाग को क्या बोलेंगे? उस भाग को बोलेंगे अपने शैंक। अब देखो, शैंक है वो अपने 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेपर शैंक, ठीक है, और दूसरा स्ट्रेट शैंक, और तीसरा हो गया अपना स्क्वायर टेपर शैंक। ये 3 प्रकार के अपने शैंक है। पहला हो गया टेपर शैंक। देखो, टेपर शैंक है ये, देखो बड़े व्यास के जो ड्रिल है उसके अंदर दिया जाता है। तो इसके अंदर अपने लिखेंगे यह है बड़े व्यास के, बड़े व्यास के ड्रिल के लिए, ड्रिल के लिए उपयोग होता है। जो टेपर शैंक है ये बड़े व्यास के ड्रिल है उसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात, टेपर शैंक ड्रिल की, टेपर शैंक ड्रिल की शैंक पर, शैंक पर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मोर्स टेपर, मोर्स टेपर कटा रहता है। देखो, इसके अंदर क्या लिखा है कि जो अपना टेपर शैंक है ये बड़े व्यास के ड्रिल के अंदर उपयोग होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो टेपर शैंक ड्रिल बिट है उसकी शैंक के ऊपर बाहर की तरफ क्या होता है? स्टैंडर्ड मोर्स टेपर होता है, और यही टेपर स्पिंडल के अंदर कटा रहता है, इसलिए ये दोनों आपस में फिट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई टेपर शैंक की। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला जो अपना शैंक है उसका नाम आता है स्ट्रेट शैंक। स्ट्रेट शैंक, स्ट्रेट शैंक के अंदर क्या बात याद रखनी है कि स्ट्रेट शैंक किसके अंदर दिया जाता है? तो छोटे व्यास की जो ड्रिल है उसके अंदर स्ट्रेट शैंक का यूज किया जाता है।
इस सेंक का उपयोग छोटे व्यास के ड्रिल के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो छोटे व्यास के जो ड्रिल हैं उसके लिए किया जाता है। दूसरी बात आती है कि ये 12.5 मिलीमीटर, इसको मैं सही लिख देता हूं, 12.5 मिलीमीटर व्यास तक उपलब्ध रहते हैं। कितने व्यास तक उपलब्ध रहते हैं ये, तो अपने को याद रखना 12.5 मिलीमीटर। उसके बाद में जो तीसरा अपना सेंक आता है उसका नाम आता है स्क्वायर टेपर सेंक। हालांकि ये दो अपने जो सेंक है इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, स्ट्रेट सेंक और टेपर सेंक। तो स्क्वायर टेपर सेंक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो देखो रेचेट प्रेस मशीनों के अंदर इस सेंक का यूज किया जाता है। इनका रेचेट प्रेस आएगा। रेचेट प्रेस मशीनों में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपना सेंक है वो कंप्लीट हो जाता है। 3 प्रकार के सेंक है। तो दो अपने मुख्य भाग हो गए कौन कौन से। पहला तो अपना कौन सा हो गया, पहला तो हो गया अपना टैंक, और दूसरा हो गया अपना सेंक, और तीसरा अगला भाग आता है नेक, जिसको हिंदी में बोलेंगे गर्दन। नेक, देखो नेक जो भाग है ये केवल टेपर सेंक ड्रिल बिट के अंदर होता है, स्ट्रेट सेंक ड्रिल में नहीं होता है। तो इसके अंदर अपने लिखेंगे यह है केवल टेपर सेंक, यह है केवल टेपर सेंक ड्रिल का भाग है, ड्रिल का भाग है। दूसरी बात, इस पर ड्रिल का वर्गीकरण लिखा रहता है। जैसे कि ड्रिल है वो कौन सी कंपनी की है, ठीक है, ड्रिल किस टाइप की है, किस मटेरियल की है, ये नेक के ऊपर लिखा जाता है। नेक भाग जो होता है ना, ये नेक भाग कहाँ होता है भाई, तो नेक भाग है वो जो अपनी सेंक है और बॉडी है इन दोनों के बीच का भाग है वही होता है नेक। सेंक तथा बॉडी के मध्य का भाग नेक होता है। ओके, तो ये हो गया अपना तीसरा भाग। आगे चलते हैं। अगला जो भाग आता है उसका नाम आता है बॉडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं काय। बॉडी भाग ड्रिल के अंदर कहाँ होता है, तो देखो जो अपना सेंक भाग है, सेंक भाग और जो अपना पॉइंट भाग है इन दोनों के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं अपने बॉडी। और टेपर सेंक ड्रिल बिट के अंदर कहाँ होगा, नेक और जो अपना पॉइंट है इन दोनों के बीच का जो भाग है वो होता है बॉडी। सेंक तथा पॉइंट के मध्य का भाग बॉडी होता है।
ठीक है ना। इस पर फ्लूट्स कटे होते हैं, फ्लूट्स कटे होते हैं। सेंक और पॉइंट के मध्य का जो भाग है उसको बॉडी बोलते हैं, जिसके ऊपर फ्लूट्स कटे होते हैं। अब ये फ्लूट्स क्या होते हैं भाई, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगला भाग अपने यही लिखते हैं, फ्लूट्स। फ्लूट्स, फ्लूट्स क्या होता है, तो ड्रिल के ऊपर खांचे कटे हुए होते हैं, उनको अपने फ्लूट्स कहते हैं। ड्रिल पर कटे खांचों को फ्लूट्स कहते हैं। अब देखो जो फ्लूट्स होते हैं इसका यूज क्या होता है, फ्लूट्स का कार्य क्या होता है। तो देखो पहला काम होता है कटिंग एज का निर्माण करना। पहला काम फ्लूट्स का क्या है, कटिंग एज को बनाना। दूसरा काम क्या है, चिप्स को बाहर निकालना। जब अपने ड्रिलिंग का कार्य करते हैं तो उस समय जो चिप्स निकलते हैं, जो धातु कटती है, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, फ्लूट्स करता है। ठीक है, जिससे अपनी जो ड्रिल है वो गर्म नहीं होती है और उसका जीवन काल है वो बढ़ जाता है। तीसरी बात क्या है, तीसरा यूज क्या है इसका, कि जो अपना कूलेंट है, अपने कूलेंट यूज कर रहे हैं, तो उस कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है, फ्लूट्स करता है। कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाना, ये काम हो गया अपना फ्लूट्स का। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे चलते हैं। अगला जो भाग है उसका नाम आता है लैंड और मार्जिन। लैंड या फिर मार्जिन। तो देखो फ्लूट्स के मध्य का जो भाग है उसको अपने बोलते हैं लैंड या फिर मार्जिन, जो कि चमकता रहता है, एक चमकीली पट्टी होती है। ठीक है, फ्लूट्स के मध्य चमकीली पट्टी मार्जिन है। ठीक है, अब देखो जो मार्जिन है अपनी, मार्जिन की आपको एग्जामिनर साइज भी पूछ सकता है कि ये कितनी चौड़ी पट्टी होती है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखनी है। पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है भाई, पट्टी की चौड़ाई होती है 2 मिलीमीटर होती है, ये भी याद रखना। ये हो गया अपना छठा भाग, लैंड या फिर मार्जिन। आगे चलते हैं, अगला जो भाग है उसको देखते हैं। अगला भाग आता है अपना हेलिक्स कोण। हेलिक्स कोण, हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या होता है, तो देखो ड्रिल के ऊपर, ड्रिल में जो एक्स रेखा है, एक्स रेखा से जो अपने फ्लूट्स हैं वो कितने कोण के ऊपर बने हुए हैं, उसको अपने हेलिक्स कोण बोलते हैं भाई। ड्रिल में अक्ष रेखा पर फ्लूट्स जिस कोण पर बने होते हैं
उसे उसे क्या बोलते हैं? हेलिक्स कोण कहते हैं। उसे हेलिक्स कोण कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। दूसरी बात, हेलिक्स कोण काटे जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ पर निर्भर करता है। हेलिक्स कोण है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? काटे जाने वाले पदार्थ के ऊपर, मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अपना जो मटेरियल है वो हार्ड है या फिर नॉर्मल है या फिर सॉफ्ट है। ठीक है, हार्ड जो मटेरियल है उसके लिए जो हेलिक्स कोण है वो रखा जाता है 8 से 13 डिग्री। ठीक है, और जो अपना नॉर्मल मटेरियल है उसके लिए हेलिक्स कोण रखा जाता है 16 से 30 डिग्री। और जो अपना सॉफ्ट मटेरियल है उसके लिए हेलिक्स कोण रखा जाता है 35 से 40 डिग्री। ठीक है, सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, इसको सही करना। ये यहाँ पे 10 आएगा। हार्ड धातु के लिए 10 से 13 डिग्री, नॉर्मल धातु के लिए 16 से 30 डिग्री और सॉफ्ट धातु के लिए 35 से 40 डिग्री। ठीक है, अगली बात, हेलिक्स कोण हार्ड धातु के लिए कम, हार्ड धातु के लिए तो हेलिक्स कोण कम तथा सॉफ्ट धातु के लिए अधिक होता है। सॉफ्ट धातु के लिए तो हेलिक्स कोण है वो ज्यादा होता है और हार्ड धातु के लिए जो हेलिक्स कोण है वो कम रखा जाता है। ये इसके अंदर अपने को ध्यान में रखना भाई। उसके बाद में अगली बात, जो रैक कोण होता है ना, रैक कोण का निर्धारण है वो भी हेलिक्स कोण करता है। और दूसरी बात ऐसे भी याद रख सकते हो आप, हेलिक्स कोण का निर्धारण भी रैक कोण करता है। रैक कोण का निर्धारण हेलिक्स कोण करता है। हेलिक्स कोण करता है। ठीक है, ये होगा अपना हेलिक्स कोण। आगे चलते हैं, अगला जो भाग आता है उसका नाम है कटिंग एंगल। बिंदु कोण। बिंदु कोण क्या होता है? तो देखो, दो लिप्स के मध्य बना कोण क्या होता है? बिंदु कोण, यानी कि पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल होता है। दो लिप्स के मध्य बना कोण क्या होता है भाई? बिंदु कोण होता है। बिंदु कोण होता है। जो बिंदु कोण होता है ये काटे जाने वाले पदार्थ या फिर जो लोड है उसके अनुसार अलग अलग होता है। बिंदु कोण काटे जाने वाले पदार्थ और
लोड लोड के अनुसार निर्भर करता है। ठीक है। जो अपना कटिंग एंगल है ये सामान्यतः है 118 डिग्री होता है। अगर आपको पूछा जाए कि ड्रिल का कटिंग एंगल कितना होता है तो अपने को 118 डिग्री बताना है। सामान्यतः है कटिंग एंगल 118 डिग्री होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला जो अपना भाग है उसका नाम आता है भाई लीप क्लियरेंस कोण। लीप क्लियरेंस कोण, लीप क्लियरेंस कोण या फिर अवकाश कोण। लीप क्लियरेंस कोण क्या होता है? कर्तनदार के पीछे घर्षण को कम करने के लिए बनाया गया कोण कौन सा होता है? लीप क्लियरेंस कोण होता है। कर्तन धार के पीछे घर्षण को कम करने के लिए बनाया गया कोण लीप क्लियरेंस कोण कहलाता है। लीप क्लियरेंस कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। ठीक है। अब इसके अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट आती है। पहली बात, अगर क्लियरेंस कोण है ये ज्यादा कर देंगे तो अपनी कर्तनदार है वो कमजोर हो जाएगी, और ये जो कोण है ये कोण बढ़ा देंगे तो कर्तनदार कमजोर हो जाएगी, और कोण को कम कर देंगे तो कटिंग करना असंभव हो जाएगा। यदि यह कोण अधिक हो जाए तो धार कमजोर होगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर ये कोण है ये बढ़ जाता है तो धार है वो कमजोर हो जाती है। और दूसरी बात क्या है? यदि यह कोण कम हो जाए तो कटिंग करना असंभव होगा। ये दो बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखनी है भाई। उसके बाद में देखो, जो इसका एंगल होता है वो कितना होता है ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसका एंगल भी याद रखें। इसका एंगल अपने को याद रखना है 8 से 12 डिग्री। कितना होता है? 8 से 12 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो भाग आता है अपना उसका नाम आता है पॉइंट। अगला जो भाग है उसका नाम है पॉइंट या फिर बिंदु। पॉइंट या फिर बिंदु क्या होता है? दो शंकु आकार की सतह के मिलने से बना जो भाग है उसको बोलते हैं अपने पॉइंट या फिर बिंदु। दो शंकु आकार की सतहों के मिलने से बना कोण क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। बिंदु कहलाता है।
ठीक है। अब जो अपना बिंदु है, पॉइंट है, इसको अपने डेड सेंटर या फिर वेब के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान में रखना। इसे डेड सेंटर, डेड सेंटर और वेब के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गए अपने ड्रिल के मुख्य भाग। ठीक है भाई। अब देखेंगे इसका डायग्राम, इसका डायग्राम है, इससे भी आपको परिचय करवाते हैं। ये इसका डायग्राम है ड्रिल का। ठीक है। कौन सी ड्रिल है ये? तो देखो ये अपनी टेपर शैंक ड्रिल बिट है। ठीक है। इसके अंदर सबसे ऊपर वाला जो भाग है, 1 नंबर पे अपने ने पढ़ा था, इसका नाम हो जाएगा क्या? इसका नाम हो जाएगा टैंग। ये हो गई अपनी टैंग भाग। उसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अपने सिंक। उसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अपने नेक। ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अपने मार्जिन। इस भाग को बोलेंगे फ्लूट्स। ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे पॉइंट या फिर बिंदु। ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे अपने बिंदु कोण, बिंदु कोण। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है इसको बोलेंगे अपने बॉडी। ठीक है। और यहाँ पे ये बन रहा है लीप क्लियरेंस कोण, ये दोनों लीप्स हैं। ठीक है। ये लीप्स हो गई अपनी। तो ये ड्रिल के सारे मुख्य भाग हो गए। तो अपना जो आज की क्लास है उसको अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने ड्रिल का इंट्रोडक्शन और ड्रिल के मुख्य भाग पढ़े। अगली क्लास है उसके अंदर अपने ड्रिल के टाइप्स और ड्रिल होल्डिंग डिवाइस, ड्रिल एंड होल्डिंग डिवाइस और भी बची हुई बातें हैं वो अगली क्लास के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।